हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी क्योंकि टेक्टिकल ब्रेकडाउन है, जैसा कि मैं अभी रेगुलर कुछ चैनल में कर रहा हूँ, मतलब कुछ दिनों से चैनल पे कर रहा हूँ। तो अगर आपको इस टाइप के टेक्टिकल ब्रेकडाउन पसंद है जहाँ पे हम मैच रिव्यू देते हैं विद द टेक्टिकल ब्रेकडाउन एज वेल, जिससे शायद आपका फुटबॉल नॉलेज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए मेरे साथ साथ, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। या फिर अगर आप छोटा सा रिव्यू चाहते हो, वही 10 मिनट 12 मिनट वाला या 8 मिनट वाला, तो वो भी मुझको जो है वो कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मेरे लिए आसान हो अगली वीडियो बनाना आप लोगों के लिए। अगर आप इंजॉय करते हैं टेक्निकल रिव्यूज़ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड अगर आप नहीं एंजॉय करते हैं तो वो भी मुझको बता दें। एनीवे, चलो वीडियो चालू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, कल जो है वो पीएसजी ने विक्ट्री ले ली, 2-0 की विक्ट्री विद लियोनेल मेसी स्कोरिंग हिज डेब्यू गोल, दैट टू अगेंस्ट मैन सिटी। भाई साहब, बहुत ही ब्यूटीफुल नाइट फॉर ऑल द मेसी फैंस ओवर देयर। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मेरी प्रेडिक्शन सही हो गई। मैंने खुद के प्रीव्यू में भी ये बात कही थी कि यार मेरे को लग रहा है पीएसजी जीतेगी। मैंने ड्रॉक बाबा के साथ जो वीडियो बनाई थी ड्रॉक बाबा के चैनल में, अगर आपने नहीं देखी तो यू कैन चेक दैट आउट। उसमें और भी प्रेडिक्शन है आज के गेम्स के भी, तो वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने कहा था कि भाई साहब मुझे लग रहा है कि पीएसजी जीतेगी, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। नाउ देखो, मैं जानता हूँ फुटबॉल इज़ अ गेम जहाँ पे मैनेजर्स का बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले होता है, कि कैसे मैनेजर अपनी टीम को टैक्टिकली करता है। पेप गार्डियोला इज़ अ फार बेटर टैक्टिकल मैनेजर देन मॉरिशियो पोचेटिनो। बट कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ब्रिलियंस की भी तो बात आती है ना यार। एंड ये जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो पीएसजी पोजेस करती है एट दिस मोमेंट, वो हो गया एम्बाप्पे, नेमार एंड मेसी के रूप में अप फ्रंट। समवेयर आई फिगर्ड आउट कि यार ये क्लब ब्रूजे के खिलाफ इन्होंने बहुत गंदा गेम था। आई थिंक दे कैन बी इजिली ओवरपावरिंग ओवर दी डिफेंस ऑफ मैन सिटी, कैसे ना तैसे कर करके। और मुझको पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा था कि पीएसजी जीतेगी, एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड। लेट्स बिगिन विद द लाइनअप। आज की वीडियो में आपको मैं पूरा टेक्टिकल ब्रेकडाउन करने वाला हूं कि कैसे पीएसजी 2 गोल मारते साथ भाई साहब सिटी के अटैक को रोक पाई। पूरा टेक्निकल एनालिसिस होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एनीवेज, लेट्स बिगिन विद द लाइनअप। तो लाइनअप जो मैंने आपको प्रेडिक्ट करी थी प्रीव्यू में अपने, सेम लाइनअप थी पीएसजी की, बस एक छोटा सा चेंज था, वो था लेफ्ट बैक के पोजीशन नुनो मेंडिस। बाकी इट वाज द सेम एग्जैक्ट लाइनअप जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। टॉकिंग अबाउट मैन सिटी, तो मैन सिटी में देयर आर सेवरल चेंजेस, क्योंकि आप पेप गार्डियोला की लाइनअप कभी जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे स्टर्लिंग चालू करे थे, मैंने जो है वो टोरेस का नाम लिया था। मिडफील्ड में भी फर्नांडिनियो का नाम मैंने लिया था, यहाँ पे रोदरी को स्टार्ट दिया गया, एंड इट वाज अ बेटर फार डिसीजन। मैंने पिछले बार भी जब यूसीएल का क्लैश हुआ था तो मैं रोदरी की तरफ था, बट फर्नांडिनियो प्लेड वेरी वेल, तो मुझे लग रहा था कि फर्नांडिनियो को चांस मिलेगा। टॉकिंग अबाउट द डिफेंस, यहाँ पे मैं जॉन स्टोन्स का नाम ले रहा था, बिकॉज दैट पार्टनरशिप बिटवीन स्टोन्स एंड डियाज इन प्रीमियर लीग वाज लाइक लिटरली एक्सेप्शनल। तो यहाँ पे लापोर्ट को चांस दिया गया। लापोर्ट इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन मेरे ख्याल से स्टोन्स को चांस देते तो मजा आ जाता। बाकी इट वाज आल्सो द एग्जैक्ट सेम लाइनअप। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पीएसजी के बारे में कहना चाहता हूँ, और वो है कि पीएसजी बहुत ही बेहतरीन जो है वो डिसिप्लिन होकर के डिफेंस कर रही थी। ईच एंड एवरी सिंगल प्लेयर न्यू कि ये मैन सिटी हम एक भी जो है वो चांस नहीं दे सकते हैं, मैन सिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते एक भी चांस देना, क्योंकि अगर हम एक भी चांस देंगे तो भाई साहब सिटी जो है वो काउंटर अटैक में हमको रिफाड़ के रख देगी। तो हमको एकदम अपने पोजीशन को पकड़ के चलना है। एक्जैक्टली वही होता था। तुम देखो यहाँ पे 3 ही मिनट के अंदर जो है वो पीएसजी डिफेंस में लौट उतरी हुई है। डिफेंस तुम देखो पीएसजी की, इट वाज पर्टिकुलरली 4-4-2 का फॉर्मेशन, जहाँ पे अप टॉप तुमको मेसी एंड एम्बाप्पे देखने को मिलते थे, एंड जो मिड 4 था वहाँ नेमार भी जाके डिफेंस कर रहा था। एंड ये मैं तुमको बता दे रहा हूँ, याद रखना, ये 2-4-4 का फॉर्मेशन, ये 2-5-4 में भी जो है 1-5-4 में भी जो है वो चेंज हो जाएगा। मैं आगे भी दिखाऊंगा तुम लोग को, तो ये याद रखना कि नेमार जाके बार बार डिफेंड कर रहा था। ठीक है, आगे आपको मैं दिखाता हूँ। सेकंड स्क्रीनशॉट में तुम देखो, जैसा कि मैंने बताया कि ये फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता था, बीच बीच में 1-5-4 भी हो जाता था। अब ये 1-5-4 के होने से एक बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज जो मैं पीएसजी को ये मिल रही थी कि मेसी एंड नेमार 2 एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको पता है कि जब हमको काउंटर करना तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जब हमको डिफेंड करना तो हमको पीछे जो है वो हम वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये दोनों प्लेयर के पास ये जो एबिलिटी पोजेस करते हैं, लोग आगे भी जाना पीछे भी जाना। ऑल्दो मेसी उतना डिफेंसिव ड्यूटीज में नहीं था, बट एक बंदे का खड़ा हो जाना मिडफील्ड में, जो एक दीवार बन के चलता, जिसके चलते मैन सिटी लाइन ब्रेकिंग पासेस नहीं कर पा रहे थे, वो बहुत ही बड़ा जो है वो दिक्कत में हो रहा था। एंड जैसे कि मैं तुमको बता रहा हूँ, ये देखो एग्जैक्टली उसी समय के बाद एक काउंटर अटैक बनता है, एंड अगर अभी डिफेंड कर रहे थे लोग तो अभी पीछे चल जाते, अभी लोग अटैक कर रहे हैं। तो देखो मेसी रनिंग विद द बॉल, अब टॉप एम्बाप्पे भी दौड़ रहा है, नीचे देखो मेसी के पीछे जो है वो नेमार रन बना रहे हैं, उसके नीचे जो है वो गुए जो है वो रन बना रहे हैं। तो इट वॉज जस्ट ब्यूटीफुल फुटबॉल फ्रॉम पीएसजी। डिफेंस एंड अटैक का काम
अटैकर्स भी कर रहे थे, डिफेंस का काम वो अटैकर्स भी कर रहे थे, तो बहुत ही डिसिप्लिन जो है वो मुझको PSG की साइड कल दिखी। एनीवेज, तो तुम देख सकते हो 2-4-4 वाला फॉर्मेशन एग्जैक्टली ये जो बीच का जो माया जाल बना के रखा था PSG ने मिडफील्ड में सुपीरियरिटी लेकर के, विथ वेराटी, हरेरा, गुए, एम्बाप्पे, मेसी, नेमार, ये सब मिडफील्ड में खड़े हुए हैं। डिफेंस भी तो बहुत ही ज़्यादा इनकी बहुत कॉम्पैक्ट चल रही है, तो इसके चलते बस एक ही जो है वो ऑप्शन बचा था सिटी के पास, और वो था कि विंग प्ले करना, क्योंकि मिडफील्ड तो इन लोग ने दीवार खड़ा करके रखा है, तो हम पासिस कर नहीं पाएंगे, तो वी नीड टू पास दी बॉल टू द विंग्स। अब वो जैक ग्रिलिश के ऊपर है कि वो क्रॉसेस डाल पाता है कि नहीं डाल पाता है, वॉकर के ऊपर है, माहरेज के ऊपर है, तो वो चीज़ तुमको कई दफ़ा देखने को मिला होगा कि वो रन बना रहे हैं, वो वॉकर के पास, सॉरी वो जैक ग्रिलिश के पास बॉल जा रहा है, ग्रिलिश ड्रिबल करने की कोशिश कर रहा है और वगैरह वगैरह। तुमने कई बार विंग्स में जो है वो सिटी का प्ले ही देखा होगा। और ये जो विंग प्ले जब होता था ना, तो PSG इतनी स्मार्ट थी कि वो ओवर लोड कर दे रही थी जहाँ जहाँ बॉल जा रहा था। तो विंग में अगर बॉल जाएगा तो हम विंग को ओवरलोड कर लेंगे, एंड अगर मिडफील्ड में आएगी तो हम मिडफील्ड ओवरलोड कर लेंगे। एंड देयर वाज दिस गाय नेम वराटी, इतना बेहतरीन कल के गेम में ये बंदा खेला है कि वो जो विंग में भी जो प्ले होता था ना, विद दिस ऑल टेक्निकल एबिलिटी वाले प्लेयर्स, जैक ग्रिलिश और ये सब होता, जिनके अंदर इतनी खूबियां हैं कि इन लोग बहुत ईजिली जो है वो ड्रिबल आउट कर सकते हैं डिफेंडर्स को। देयर वाज दिस लिटिल गाय वराटी, भाई साहब एक्सेप्शनल प्लेयर, विंग प्ले को रोक ले रहा था भाई साहब। आगे तुम देखो एग्जैक्टली वो चाहे लेफ्ट फ्लैंक हो या फिर राइट फ्लैंक हो, वराटी वाज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सिनारियो। यहाँ पे तुम देख सकते हो राइट फ्लैंक में एक था चांस, लेकिन वराटी ने रोक लिया, एंड वराटी केवल रोकने वाला काम नहीं कर रहा था, वराटी आगे जा जाके पासिस भी कर रहा था। तो मैन ऑफ द मैच फॉर मी, अपार्ट फ्रॉम स्कोरिंग गोल्स एंड शॉट, भाई साहब वराटी। डिफेंडिंग हो गई, अटैक बनाना हो गया, या फिर मिडफील्ड को पकड़ने वाला काम हो गया, वराटी इज द गाय। वो जो क्या मैं कहते हैं अपन फुटबॉल में मिडफील्ड में जो बंदा ड्रॉप करता है, देन मिडफील्ड से बॉल कैरिंग मिडफील्डर है ना, कि बॉल कैरी करता है, वो बॉक्स टू बॉक्स खेलता है, वराटी ने कल वो काम किया। लाइक सिमिलर जो कांटे करते हैं ना चेल्सी में, वराटी जो है वो रोल फुलफिल कर रहे थे। एंड वराटी का होना बहुत ही ज़्यादा जो है वो दूसरे मिडफील्डर्स के ऊपर एक आराम वाला मामला हो गया। एनीवेज, तो वो लेफ्ट में बॉल देना हो या राइट में बॉल देना हो, मार्को वराटी वॉज एवर प्रेजेंट ओवर देयर। बाकी इट वॉज जस्ट वेरी वेरी गुड कि भैया मेसी को जो है वो पेप गार्डियोला जानते हैं बहुत बेहतरीन से कि भैया मेसी को पकड़ के रखना है, तो मेसी को तो आपने 3-4 प्लेयर्स के साथ जो है वो पकड़वा दिया, लेकिन तुम ये भी भूल गए कि मेसी के अलावा एम्बाप्पे और नेमार भी है जो सेम क्वालिटी पोजेस करते हैं लाइक वाइज मेसी, तो उनको भी पकड़ के रखना था। तो ये एक ना बहुत ही टफिंग चैलेंज, मतलब टफ चैलेंज हो गया था फॉर द डिफेंडर्स ऑफ मैन सिटी एंड मिडफील्डर्स ऑफ मैन सिटी कि हम अगर मेसी को ओवर क्राउड करेंगे तो नेमार और एम्बाप्पे को देखेगा तो देखेगा कौन, और उसके चलते काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पेसेस वगैरह बन रहे थे। ऑल्दो केवल मेसी ही नहीं, देयर वाज दिस गाय नेम हकीमी एज वेल, जिसके पास भी पेस है, ड्रिबल कर सकता है। तो ये प्ले बना था मेसी की तरफ से, मेसी ने बहुत प्यारा बॉल दिया था हकीमी को, हकीमी ने बहुत प्यारा बॉल दिया था एम्बाप्पे को, एंड देन मेसी रन बना रहे हैं, मेसी ने 2 डिफेंडर्स को पकड़ के रखा है, नेमार को एक जन ने पकड़ के रखा है। तो सबको यहाँ पे लग रहा था कि मेसी के पास बॉल जाएगी या नेमार के पास जाएगी, नेमार को खुद के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा। एक्जैक्टली वही हुआ, नेमार ने अपने लिए स्पेस बनाया, उसने शॉट लेने की कोशिश करी बट ही मिसक्यूड दैट एंड दैट, और सब तैयार थे कि नेमार को रोक लेंगे, नेमार को रोक लेंगे, लेकिन वो जो बॉल छूटी नेमार से वो सीधा गई गुए के पास, एंड नन ऑफ द प्लेयर्स एक्सपेक्टेड गुए टू बी देयर, एंड वो शॉट लेकर गोल मारेगा। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड गोल था PSG मैन सिटी के लिए, क्योंकि सबका ध्यान तो नेमार, मेसी, एम्बाप्पे पे था, एंड देन गुए आते हैं पीछे से और शॉट लेते हैं। क्या ही शॉट था, टॉप राइट कॉर्नर, भाई साहब गोल पड़ता है PSG का, 1-0 PSG लीड करती है 7 ही मिनट में। और मैंने अभी तक तुमको जो भी चीज़ें समझा दी ना कि ये लोग मिडफील्ड में रोक करके रखे थे, विंग में जो है वो पुश कर रहे थे सिटी को, और अटैक भी बहुत अच्छी कर रहे थे, डिफेंस भी बहुत डिसिप्लिन कर रहे थे। एग्जैक्टली यही काम पूरे 90 मिनट तक चला है। आगे भी तुम स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो, सेम चीज़ मैंने जैसे बताई, मिडफील्ड इतना क्राउडेड है कि भाई साहब मैन सिटी के पास कोई चारा ही नहीं है जैक ग्रिलिश को बॉल देने के अलावा। जैक ग्रिलिश के पास बॉल गई, अब तुम देखो यहाँ पे 2-4-2 का फॉर्मेशन है, एंड पूरा ओवर क्राउड करके रखा है जैक ग्रिलिश को। अब जैक ग्रिलिश निकले तो निकले कैसे यहाँ से, और जब अटैक मारने की बात हो तो भी उसमें कमी नहीं है भाई साहब। आपके सामने फ्रंट 3 है जो रनर्स हैं, बॉल के साथ ड्रिबल करते हैं, और तीनों से खौफ है ना। एम्बाप्पे भी गोल मार सकता है, नेमार भी गोल मार सकता है, मेसी भी गोल मार सकता है, तो सारा पकड़े तो पकड़े किसको। एंड देन गुए ने तो अभी गोल मार दिया है, तो गुए भी गोल मार सकता है, हकीमी भी गोल मार सकता है। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात थी मैन सिटी के लिए। एनीवेज, तो ये स्क्रीनशॉट में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1-5-4 का भी फॉर्मेशन हो जा रहा था। आप देख सकते हैं मिडफील्ड इतनी तगड़ी बना के रखी थी कि अब यहाँ पे वो डिफेंडर के पास एक ही चाह रहा है कि वो नीचे वॉकर को बॉल दे, एंड वो वॉकर जो है महारेस को बॉल दे। एंड अगर महारेस के पास बॉल जाती तो तुम देखो यहाँ पे कैसे इन लोग ओवर क्राउड कर देते थे। कितने 1, 2, 3, 4 सिटी के प्लेयर्स हैं, एंड ऊपर से पूरा झुंड बना के रखा है PSG ने। तो एग्जैक्टली ऐसा हम लोग ना, मेरे को याद है स्कूल में फुटबॉल खेला करते थे कि जहाँ बॉल वहाँ हम, तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो PSG चला
रही थी। एंड देन दिस गाय मार्को वेरेटी, भाई साहब दिस गाय वाज ओवर एवरीवेयर ऑन द पिच। वो चाहे विंग में एक आध दो चांसेस भी बन जाते थे ना मैन सिटी के कि चल भाई एक आध दो चांस बना है सिटी का, तो वेरेटी जाके बॉल छीन ले रहा है स्टर्लिंग से। एंड अगर एक आध दो चांसेस बहुत भी जाते हैं ले दे के, क्रॉसेस डल जाते हैं, तो फिर डोनारूमा है, मार्किनियोस है, वो हर एक हेडर जीत रहे थे, हर एक चीज़ जीत रहे थे। तो मैन सिटी को बहुत ही प्यारे तरीके से जो है वो पीएसजी ने रोका था। एनीवेज अगर मैं बात कर लूँ सिटी के बारे में, तो सिटी ने कोशिश करी एम्बापे, नेमार और मेसी को रोकने की। हाई लाइन खेल रहे थे, ऑफ साइड जो है वो ट्राई कर रहे थे कि ऑफ साइड ट्रैप बना के चले ताकि इनके पास बॉल जाए तो ऑफ साइड ट्रैप में इन लोग फंस जाए। बट ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि इन लोग भूल गए कि ये जो दो प्लेयर है मेसी और नेमार, इन लोग तो रनर्स है बॉल के साथ, और इन लोग ज़्यादातर टाइम जो है वो अपने ही हाफ में बिता रहे थे, मतलब ऑफ साइड नहीं हो रहे थे। एम्बापे थोड़ा सा ऑफ साइड हुआ था एक आध दो बार। एनीवे तो तुम देख सकते हो, यस देयर वेर कपल ऑफ चांसेस क्रिएटेड फॉर मैन सिटी। एक ये चांस आया था मुझे याद है बहुत ही अच्छे से, एक हेडर जो है वो मिला था स्टर्लिंग को, स्टर्लिंग ने हेडर लिया, पोल में लगा, पोल में लग करके बॉल आई सिल्वा के पास, सिल्वा के पास ओपन गोल अपॉर्चुनिटी था, यहाँ सिल्वा को स्कोर कर देना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली सिल्वा का गोल मतलब शॉट जो है वो ऊपर पोल से लग करके छिटक गया। एंड मैन सिटी जो है वो एक ले दे के जो उनको चांस मिला था उसमें वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। फुटबॉल एक ऐसा गेम है यार कि आपके पास ना जब सूखे मतलब वही ना सूखे रेगिस्तान में पानी का एक गिलास ही मिल जाता है तो वो पीने के लिए इंसान को बहुत तड़पता है, और अगर वो गिलास गिर गया तो फिर आप सूखे ही रह जाओगे, भूखे ही रह जाओगे, प्यासे ही रह जाओगे। तो वो एक गिलास मिला था यहाँ पे सिटी को रेगिस्तान में, और वो जो है उन्होंने मिस कर दिया ना। उसके बाद क्या ना, जब डिसिप्लिन हो बहुत ही ज़्यादा डिफेंस, तो एक आधी दो गलतियां होती है, और उन एक आध दो गलतियों में आपको जो है वो कैपिटलाइज करना पड़ता है, या फिर आपको कुछ लकी गोल देखने को मिल जाए। सेम फिलॉसफी जो यहाँ पे पीएसजी कर रही थी वो पिछले गेम में चेल्सी ने भी किया था, लेकिन वहाँ पे मैन सिटी ने भाई साहब लकीली एक गोल स्कोर कर दिया था। यहाँ पे भी चांस था लकीली गोल एक स्कोर करने का, बट यहाँ पे आपने जो है वो एडवांटेज नहीं लिया। एंड देन भाई साहब सिमिलर जो है वो गेम चल रहा था, वही विंग में बॉल जा रहा है, डोनारूमा रोक ले रहे हैं, ले दे के बॉल जा रही है तो मार्किनियोस रोक ले रहे हैं, ले दे के बॉल जा रही है तो हरेरा रोक ले रहे हैं, तो वेरेटी रोक ले रहे हैं। एंड इतने सारे प्लेयर, ग्रिलिश के पास बॉल जा रही है तो उसको पूरा घेराबंदी कर दे रहे हैं। भाई साहब कोई चांस ही नहीं है, ले दे के शॉट अगर पड़ता भी है तो वो इतना टफ हो जाता है शॉट लेना, एंगल इतना टफ हो जाता है क्योंकि प्लेयर्स इतने सारे खड़े हुए हैं कि वो शॉट इतनी वीक कि डोनारूमा के लिए बाएं हाथ का खेल वो एक ही हाथ से रोक सकता है। तो ये कहानी हो गई। एनीवेज तो वो ऑफ साइड ट्रैप वाली जो मैंने आपको कहानी बताई थी, वहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बापे फंसे थे एक बार, एम्बापे के पास एक अच्छा ओपन चांस मिला था, बट एम्बापे जो है वो थोड़ा सा फंसते हुए नजर आए थे। एनीवेज तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट से आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंटर अटैक जो है वो पीएसजी करके बस लौट ही रही थी, और जो है वो काउंटर बना था स्टर्लिंग के पास। अब यहाँ पे आप क्या सोचते हो, अगर ये आपकी टीम रहती तो आप यहाँ पे क्या करते? आप यहाँ पे पासेस जल्दी जल्दी देने की कोशिश करते, या फिर स्टर्लिंग को बोलते कि तो दौड़ के जाओ और जाके गोल मार, जो हम जानते हैं आजकल स्टर्लिंग कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हर एक बंदा पीएसजी का दौड़ लगा दिया है कि भैया हमको रोकना है, बॉल आगे जाती है तब तक तो सभी डिफेंडर्स पहुंच जाते हैं। स्टर्लिंग के पास एक अब ये ऑप्शन है कि स्टर्लिंग दे ब्रूना को, और ब्रूना जो है वो डायरेक्ट शॉट ले, लेकिन स्टर्लिंग यहाँ पे देने की कोशिश करता है, तब तक लेट हो जाता है, सब प्लेयर्स आ चुके हैं और वो बॉल जो है कि एम्बापे की तरफ से निकल जाती है। तो हर एक डिपार्टमेंट में, खासकर डिफेंस में, पीएसजी वॉज एक्सेप्शनल कल की रात में। एंड डिफेंस जो है वो आपको गोल जो है वो रोक सकती है। केवल डिफेंस ही नहीं, अटैक में भी आप देख सकते हैं हेरेरा की तरफ से बहुत ही बेहतरीन शॉट था जिसको एडरसन ने रोका। एनीवेज तो पूरे कहानी यही चली फर्स्ट हाफ में कुल मिला के, जितना मैंने आपको बताया। सरप्राइजिंगली नेमार भी जो है वो डिफेंस कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि एक चांस था उसमें महारेस के पैरों से जो है नेमार ने बॉल छीनी थी। तो बहुत ही कलेक्टिवली जो है वो एफर्ट पीएसजी की तरफ से देखने को मिला। यहाँ पे देख सकते हैं केवल 2-3 प्लेयर हैं सिटी के, एंड कितने सारे प्लेयर्स घेर के रखे हैं। तो यहाँ एक प्लेयर किसको पास दे, वेरी गुड प्ले फ्रॉम सिटी का डिफेंस, सॉरी पीएसजी का डिफेंस, मैं ये कह सकता हूँ। एनीवे सेकंड हाफ चालू होता है, और सेकंड हाफ में हमको एक ये स्क्रीनशॉट में आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मेसी और नेमार, रेफरी से बात कर रहा हूँ, मुझको ये ओल्ड बार्सिलोना डेज याद दिला दी। यहाँ पे मेसी, नेमार, सुआरेज एंड पीके हमेशा रेफरी से जाके बात करते थे सेकंड हाफ में। अब क्या बात कर रहे थे तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो कुछ बात करे तो मुझको याद आ गई अपने बार्सिलोना डेज की। एनीवेज सेकंड हाफ चालू होता है, सेम कहानी चल रही थी, एंड वही प्रेसिंग फुटबॉल और वही सेम कहानी जितना मैंने तुमको फर्स्ट हाफ में बताया वही है। एंड वन गाय वाज हैप्पी विद दैट, एंड दैट वाज माuricio पोचेटिनो। देख सकते हैं यहाँ पे आप, ही वाज रियली हैप्पी विद दैट। एंड सेम 4-5-1 बना के रखे हैं, स्पेस नहीं दे रहे हैं, बिटवीन दी लाइन बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। सिटी ने ये सोचा कि अब हम हाई लाइन बना के खेलते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हमको गोल मारना तो हमको हाई लाइन बना के खेलना पड़ेगा भाई साहब। तो यहाँ पे सिटी एक रिस्क ले रही थी कि भैया हाई लाइन बना के खेल रहे हैं, बट पीएसजी की जो है वो डिफेंस इतनी कॉम्पैक्ट की बिटवीन दी लाइन स्पेसेस दे ही नहीं रहे थे, जिसके चलते वो लाइन ब्रेकिंग पासेस निकल ही नहीं रही थी भाई साहब पीएसजी की, सॉरी मैन सिटी की। एंड इवेंचुअली ग्रिलिश के पास बॉल जा रहा था, जब ग्रिलिश के पास बॉल जा रही थी तो सब जाके घेर ले रहे थे। एनीवेज तो पीएसजी ने कहीं भी जो है वो छोड़ा
छोड़ा नहीं मैन सिटी को। आप यहाँ पे एक स्टैट भी देख सकते हैं, ये लगभग 1 घंटे के बाद का स्टैट है कि डिस्टेंस कवर्ड तुम देख सकते हो लगभग सेम है, एंड पासेस कंप्लीटेड भी लगभग सेम है। ऑफ कोर्स सिटी जो है वो ज़्यादा पासेस करने वाली गेम है, लेकिन तुम देख सकते हो यहाँ पे इवेंचुअली मतलब हमेशा मैंने ये चीज़ देखी कि मैन सिटी की पासेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मतलब इस वक्त तक मैन सिटी की पासेस लगभग वही 600-700 रहने चाहिए, लेकिन यहाँ कितने कम पासेस उन्होंने किया है। यही शो करता है कि भाई साहब आपने जगह ही नहीं दिया पास करने के लिए, तो यहाँ पे गेम हो गया मैन सिटी के साथ। एनीवेज, तो सेम कहानी चल रहा था, देयर वेयर कवर ऑफ चांसेस, जिसको ले दे के जो है वो डिफेंडर्स फ्लो ले रहे थे सिटी के, सॉरी PSG के, और सिटी जो है वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रही थी। एंड देयर वाज वन गाय जिसका नाम है मार्को वैराटी, जो हर जगह प्रेजेंट थे। ले दे के कोई चांसेस मिलता था तो वैराटी आके कूद देते थे, और लेफ्ट हैंड तो पूरा ग्रिलिश जो है वो चढ़ा के रखे थे। इवेंचुअली ग्रिलिश को हटा करके फिल फोडन को लाया गया, एंड फिल फोडन 47 ने भाई साहब इतने चांसेस बना दिए जो ग्रिलिश में शायद 70 मिनट में नहीं बनाए थे। वो आते साथ जो है वो थोड़ा इफेक्ट करते हुए हमको दिखा, लेकिन भाई साहब देन कम्स द सेकंड गोल ऑफ द गेम, जहां पे मेसी की तरफ से गेम देखने को मिली। एंड आई फील पिटी साइड फॉर मेसी थोड़ा सा, क्योंकि मेसी को ज़्यादा बॉल PSG की टीम देती नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं देती है, बिकॉज पता नहीं, मैं अब एज अ बार्सिलोना फैन मैंने मेसी को बहुत देखा है, तो मैं जानता हूँ कि यार काश इस वक्त मेसी को बॉल देते तो मेसी ये करता, बट फॉर्चुनेटली ले देके मेसी को एक बहुत ही प्यारी जगह में बॉल आया। एंड जैसे ये बॉल मेसी के पास आया, मैंने देखा कि इतना स्पेस छूटा हुआ है मेसी के पास ना, मेरे को समझ में आ गया कि ये गोल होने वाला है। मतलब मेरे को पता चल गया ये गोल होने वाला है, क्योंकि मैंने देखा है मेसी को कई दफ़ा। अब मेसी यहाँ पे बॉल लेते हैं, आगे जाते हैं, एंड इतनी प्यारी डिफेंस है, ये मजाकिया डिफेंस नहीं है ना, ये रूबन डियास है भाई साहब, पोर्तुगीज डिफेंडर जिसके हमने तारीफों के पुल बांध दिए, वो यूरोज हो, वो प्रीमियर लीग हो पिछला सीजन या इस सीजन। रूबन डियास दीवार है, तुम सभी जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो। लापोर्ट जिसके तारीफों के मैंने पुल बांध दिए, मैं कहता हूँ कि भाई इस बंदे को बार्सिलोना ले आओ, क्या प्यारा डिफेंडर है। वो भी खड़ा हुआ है, रूबन डियास खड़ा हुआ है। तुम होगे अपने जगह पे रूबन डियास, लेकिन मैं भी लियोनेल मेसी हूँ भाई साहब। ऑल्दो मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा नेमार, हरेरा और एम्बापे की तरफ से भी हेल्प मिला। हरेरा ने एक बंदे को पकड़ के रखा, मेसी तो खुद 2 बंदे को पकड़ के रखे थे, लापोर्ट को पकड़ के रखे थे। एम्बापे ने जाकर के जो है वो रूबन डियास को पकड़ लिया था, एंड नेमार ने ऊपर जो है वो वॉकर को पकड़ के रखा था। तो हाँ, हेल्प मिला प्लेयर से, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बारे में बात हो और लियोनेल मेसी के ब्रिलियंस के बारे में हम बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। बेहतरीन ड्रिबलिंग, लापोर्ट जैसा लंबा चौड़ा डिफेंडर सामने खड़ा है तो होगा अपने घर में। लापोर्ट बहुत ही प्यारा पास दिया मेसी ने एम्बापे को, एम्बापे का भी बहुत प्यारा बैकहिल पास आया। मेसी भाई साहब शॉट लेते हैं, इतना प्रेशर डायट्स थे वो लापोर्ट के धक्के से कि मैं क्या ही बताऊं, बट स्टिल ही इज लियोनेल मेसी, ही कैन फिनिश द बॉल चाहे भी वो चाहे, एंड विद दैट गोल वाज ब्रिलियंट। एंड देन उस गोल के बाद ये सिनेरियो मुझको दिखा जो मुझको याद दिलाया लिवरपूल वाला सिनेरियो। तुमने देखा होगा वीडियो, लिवरपूल का भी मेसी सिमिलर काइंड ऑफ सेलिब्रेशन करते हैं लिवरपूल के खिलाफ गोल मारने के बाद। मेरे को याद आ गई भाई, पता नहीं यार, मैं मेसी को देखता हूँ ना, मैं इसलिए भी मैं PSG के गेम्स मेसी वाला ज़्यादा नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे को याद आने लगती है यार इस बंदे की बार्सिलोना में। मैं क्या कहूँ, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं देखता हूँ PSG के गेम्स, बट क्या मैं बोलूँ, ये सेम सेलिब्रेशन है यार जो लिवरपूल के खिलाफ किया था इसने। एनीवेज, तो सेकंड हाफ में जब 2 गोल PSG ने मार दिया, तो ऑफ कोर्स एक बहुत ही प्यारा सब्स्टिट्यूट हुआ, वो मार्को वैराटी को हटा करके जो है वो वाइनल्डम को लाया गया। एंड आई गेस ये बहुत ही अच्छा वाइजफुल डिसीजन था, क्योंकि वैराटी ने बहुत मेहनत करी थी एंड ही डेफिनेटली नीडेड इन सब्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पे वैराटी की जगह वाइनल्डम को लाया गया, लाइक फॉर लाइक चेंज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और 2 गोल का लीड था तो आपको टेंशन थी नहीं। बाकी द गेम वेंट सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं, सेम काम हुआ जितना मैंने आपको समझाया। एंड एट द एंड 2 फ्री किक्स मिले मैन सिटी को, जिसमें एक फ्री किक में मेसी जाकर के लेटे हुए थे। आई सी सम ऑफ द डिबेट्स आर गोइंग ऑन कि भाई मेसी को कैसे लेटा दिए PSG ने, मेसी शेमफुल, ये वो ऐसा वैसा, ये वो PSG शेमफुल, ये सब क्या करवा रहे हो भाई। फुटबॉल का गेम है, बंदा अपने टीम के लिए कुछ भी करने के लिए कर सकता है, ये सब में कुछ शेमफुल नहीं है। और वैसे भी मेसी फ्री किक्स जब डिफेंड करते हैं तो वो कुछ करते नहीं, अटैक में जाके खड़े रहते हैं। 90 मिनट का गेम चल रहा था, अब 90 मिनट में क्या ही अटैक बनेगा जब 2 गोल से लीड कर रहे हैं। तो मेसी ने बोला चल मैं ही जाके लेट जा रहा हूँ, मेरे को क्या है, आराम करने का मौका मिल गया। तो जस्ट नथिंग शेमफुल और ऐसा वैसा ये वो, यहाँ पे कुछ आपको कहने की जरूरत नहीं है। इससे ये दिखता है कि मेसी इज अ टीम प्लेयर है एंड ही कैन डू एनीथिंग फॉर हिज टीम, वो चाहे छोटा से छोटा काम क्यों ना हो। सो लियोनेल मेसी फॉर यू गाइस। एंड देन एक और ये था कि मेसी नेमार ने ड्रिबल किया भाई साहब 2 डिफेंडर्स के बीच में, मिडफील्डर्स के बीच में, रोड्री एंड बर्नार्डो सिल्वा एंड गैब्रियल हीसस। बेहतरीन ड्रिबलिंग, और आखिरी में लात खा के ही नेमार गिरा, वरना ये बॉल जो है वो बाहर निकल चुकी थी। तो एंड होता है गेम भाई साहब 2-0 PSG की विक्ट्री के साथ। केलर नावास बहुत खुश साइड लाइन से, मैं भी ऐसे ही खुश था, एंड डोनारूमा भी बहुत ज़्यादा खुश, और यही सभी फैंस जो हैं वो खुश थे। बार्सिलोना फैंस टिपिकली इसलिए खुश हैं क्योंकि ऑफ कोर्स मेसी का पहला गोल मिला, और वो भी टैप इन वैप इन नहीं था। इट वाज अ ब्यूटीफुल गोल स्कोर्ड बाय द गोट, एंड फर्स्ट गोल सिटी के खिलाफ, इससे बेहतरीन कोई कहानी हो ही नहीं सकती थी।
तो यही थी पूरी गेम भाई साहब। टैक्टिकल ब्रेकडाउन हमने कर दिया है। वीडियो इज क्वाइट लॉन्ग, आई नो, बट टैक्टिकल ब्रेकडाउन में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड आई सी यू गाइज आर एंजॉइंग दिस टाइप ऑफ मैच रिव्यूज, जहाँ पे हम टैक्टिकल ब्रेकडाउन करते हुए जो है वो रिव्यू देते हैं, वरना मैं गेम के बारे में बात करते तो निकल जाता। तो अगर तुमको पसंद आ रहा है ऐसा टैक्टिकल ब्रेकडाउन वाला रिव्यू, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो भाई साहब मजा आ जाएगा, ठीक है। एनीवे चलिए नेक्स्ट वीडियो मैसेज के तक बेटे केयर, पीस विस्केल बारसा, जय हिंद। अभी बार्सिलोना का गेम है वर्सेस बेनिफिका आज रात को 12:30 पे, तो आई ट्राई टू मेक अ प्रीव्यू ऑफ इट एंड अपलोड एज सून एज आई कैन, बट देखते हैं, थोड़ा सा वेट लग सकता है उस चीज़ में, है ना। ठीक है, चलो मिलता हूँ, बाय बाय।